अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है तुर्की एम्बेसी वांट डोनेशन फ्रॉम इंडिया इंडियंस और इंडी प्लस न्यूज़ इनके चैनल का नाम है जहाँ पे ये वीडियो है। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली बड़ी से प्लानिंग बॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुर्की के अंदर भूकंप आए हुए 130 घंटों से ज्यादा का समय हो गया है। इस समय को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मलबे के अंदर से कोई व्यक्ति जिंदा बाहर निकलता है। 100 घंटों के बाद मलबे के ढेर से बाहर निकलना ये किसी करिश्मे से कम नहीं है और ये करिश्मे तुर्की के अंदर अब देखने को मिल रहे हैं। 111 घंटे के बाद जब व्यक्ति को मलबे के ढेर से निकाला गया तो उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। ऐसी ही दूसरी तस्वीर 128 घंटे के बाद 2 महीने के बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो तस्वीरें देखकर सभी हैरान रह गए कि इस मलबे के ढेर से 2 महीने के बच्चे को जिंदा कैसे निकाला गया। जरा ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ऐसी एक और वीडियो भी तुर्की के मीडिया से निकलकर सामने आई है जब तुर्की के अंदर एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया गया और वो बच्चा रेस्क्यू वर्करों के मुंह पर ही तमाचे पर तमाचे मारने लग गया। खैर ये बच्चा बड़ा नौटंकी है, इसकी वीडियो देखिए आपको भी हंसी आ जाएगी। तो दोस्तों ये तस्वीरें भी आपने देखी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब दोस्तों आपको लेकर आते हैं भारत के अंदर तुर्की की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, वहां पर तुर्की की एम्बेसी के अंदर लोगों ने उनकी एक एम्बेसी भर दी है राहत सामग्री से। जो तुर्की की एम्बेसी ने एक अपील की थी कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वार्म क्लोथ्स लाओ, स्लीपिंग बैग लाओ, एक टेंट लाओ, वो सारी फैसिलिटी अब जो एक साधारण लोग हैं वो तुर्की की एम्बेसी के अंदर छोड़कर आ रहे हैं और तुर्की की एम्बेसी वो रिलीफ मटेरियल को फिर तुर्की भेजेगी। वीडियो आपके सामने चल रही है। जो एक वार्म क्लोथ्स है वो सारे इसके अंदर पड़े हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हो कि किस तरीके से तुर्की की एम्बेसी भरी पड़ी है। और तुर्की की एम्बेसी कह रही है कि अभी भी हमें जरूरत है और आप जितना हो सके उतनी सामग्री भेज सकते हो। और यही बात सीरिया की भी है और सीरिया की एम्बेसी के अंदर भी लोग राहत सामग्री और खाने की चीजें पहुंचा रहे हैं। दोस्तों तुर्की की एम्बेसी ने बकायदा बैंक का नंबर भी दिया है कि इस बैंक के नंबर के ऊपर आप फंड और एक रिलीफ पैकेज डाल सकते हो। और बकायदा आपके सामने एक पेज के तौर पर एक तुर्की की एम्बेसी ने यह नोटिफिकेशन जारी की है। ये बातें भी आपको पता लगी। दोस्तों अब बात करते हैं तुर्की की एक और बड़ी खतरनाक न्यूज के बारे में। दोस्तों तुर्की के अंदर लोग आपस में झड़प भी कर रहे हैं और उस झड़प के चलते ऑस्ट्रियन आर्मी जो है उसने अपना तुर्की के अंदर राहत बचाव का कार्य रोक दिया है। खलीज टाइम का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है और बेसिकली सिक्योरिटी वहां पर सही नहीं है और लोग आपस में हाथापाई कर रहे हैं और हाथापाई के चलते अगर ऑस्ट्रियन आर्मी के ऊपर भी हाथ चला दे तुर्की के लोगों का कोई पता नहीं है। तो इसके चलते उन्होंने अभी थोड़े समय के लिए जो राहत बचाव का कार्य है वो रोक दिया है। तुर्की के अंदर एक और बड़ी खबर ये भी निकली है कि तुर्की के एक जो बिल्डिंगें गिरी हैं और जो बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अब गाज गिरने वाली है। और वो लोग जो कि इस बिल्डिंगों को बनाने के लिए एक बड़े तौर पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वो अब तुर्की छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के एक आर्किटेक्ट थे हताय प्रोविंस के अंदर जो बिल्डिंग गिरी है उस बिल्डिंग के, उनका नाम है मेहमत यासर कोस्कून। ये भाई साहब तुर्की के एयरपोर्ट से दुनिया के दूसरे देश में जा रहे थे और अपने साथ ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश भी लेकर जा रहे थे, ऐसा रिपोर्टर बता रहे हैं। और बेसिकली इन्हें तुर्की की अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है।
अब दोस्तों तुर्की के इन आर्किटेक्चरों को पकड़ने का क्या एक तुक बनता है, असली तो यहाँ पर तुर्की की सरकार रिस्पॉन्सिबल जिसने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मंजूरी दे दी। हालांकि तुर्की के मीडिया में एक और वीडियो भी निकल रही है, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, आपको सामने ही है। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि तुर्की की बिल्डिंगों की क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन करते हैं जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का तो क्या क्या लूप होल्स बीच में रह जाते हैं और ऐसी बिल्डिंगों के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं और जब भूकंप आता है तो ताश के पत्तों की तरह ये गिरती हुई भी नजर आती हैं। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई क्या है इस बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है एक तुर्की के अंदर। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4 इंच की दीवारें और ये एट द एंड सीन आया था और उसमें वो पकड़ रहे हैं उनको, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग, जो ऑनर है उनके और ठेकेदार हैं मीन्स के, तो उनको पकड़ रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं। मेरे जहन में आ रहा था कि इन लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, और ये तो अर्थक्वेक है। और नहीं वो पकड़, उन्होंने बताया ना वो भाग रहे थे, नहीं पहले ही उन्होंने कहा था कि भाग रहे हैं तो उन्होंने पकड़ा है। ये गलत चीज़ है, भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पैसे भी लेके जा रहे हैं, तो वो मुल्क की मदद करें, आप उधर रहे उन लोगों की हेल्प करें और ये बनता है। और एट दी एंड उन्होंने एक पॉइंट बीच में अच्छा पकड़ा है कि कंस्ट्रक्शन जो है नाकस किस्म की पड़ी है और उसमें सही जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए वो प्रॉपर हुआ नहीं है, तो ये भी वजह हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। डर के भागने की वजह ही मेन ये है, और ये वजह जो 2 नंबरी करता है वही डर के भागेगा, जो जिसने 1 नंबरी काम किया है वो तो भागेगा नहीं, क्योंकि वो तो एक कुदरती आफत आई है, ठीक है, वो तो कुछ अगर मजबूत भी हो शायद हो सकता है वो भी गिर जाए। लेकिन ये बात ये है कि वो कहते हैं ना पंजाबी मसाले खाने में कान खुड़क जाता है, तो वो भाग रहे हैं जो है ना वो वाले 2 नंबर लोग, वो भाग रहे हैं कि हमने गलतियां की हुई हैं, कल को सामने आएगा सारा, जब मलबा गिरेगा पता चलेगा, जायजा लिया जाएगा कि इसमें क्या कमी ज़ाहिर है। वो एक एक्सपर्ट ऐसे बुलाएंगे, वो पाकिस्तान तो है नहीं है ना, तुर्की है, ठीक है, वो एक्सपर्ट बुलाएंगे, वो चेक करेंगे कि इमारतें अगर आज गिरी हैं, कल को ऐसा क्या किया जाए कि अगर जल्जला आता भी है तो ना गिरें। तो जब वो जायजे होंगे तो उनको पता चलेगा यहाँ पे ये 2 नंबरी वगैरह भी हुई है, तो वो 2 नंबर, ये पॉइंट मेरा अपना मतलब ज़हन जो है ना उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। देखिए जापान में तो ये हो चुका है बिल्डिंगों के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उधर आते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे उन्होंने वो एक जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, उस किस्म के शॉप ऑब्जर्वर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मैं अगर सही मेंशन कर रहा हूँ तो, वो उसमें लगाए है बिल्डिंग में, तो जैसे ही हिलती है तो वो उस चीज़ को संभाल लेता है, बिल्डिंग वही हिलती नहीं है, गिरती नहीं है। वही तुर्की वाले जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये जायजा लेंगे ना कि आगे से ऐसा कुछ बिल्डिंग जो भी बनेगी उसका कुछ मतलब ऐसा हिसाब किया जाए, तो उसमें ज़ाहिर है वो सारा कुछ होगा तो वो सामने आएगा। बहरहाल ये है कि वो मेन बात पे आते हैं कि उन्होंने मदद चाहिए थी और अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया और मदद की अपील भी की है। ज़ाहिर है बहुत बड़ी आफत है उन पे और वाकई उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी मुल्क होता तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ही उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास है कुछ, वो देने को कर सकते हैं, जिनका सब कुछ। और इंडियन जो बिल्कुल इंडियन जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं, इस चीज़ का हमें बहुत मतलब खुशी है इस चीज़ की कि वो हेल्प कर रहे हैं, और ये नहीं कह रहे कि वो मतलब हमारा दुश्मन मुल्क है या हमारा मुखालफ मुल्क है, ये नहीं सोच रहे, लेकिन हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो हमने की, फोर्स उन्होंने भेजी, एक हॉस्पिटल की हमने वीडियो की है, हॉस्पिटल उन्होंने बिल्ड किया है, बहुत काम कर रहे हैं। और बाकी ये है कि दूसरा पाकिस्तानी जो है वो छोड़ ही दें, फिर रहने दें। और जो कल भी हम एक वीडियो में जिक्र कर रहे थे, वो मैंने फिर से देखा था, वो 30 मिलियन जो है ना वो डॉलर थे, 30 मिलियन, और वो एक अकेले बंदे ने दिए थे, वो पाकिस्तानी था लेकिन अमेरिका में रहता था, उसका वहाँ पे बिजनेस था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, रिवील नहीं किया, नाम नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको पता है अगर पाकिस्तानियों को पता चल गया तो यहाँ पे लोगों ने पता क्या करना है, या किसी ने उठा लेना उसकी किसी भी फैमिली मेम्बर को, उसने कहना है, क्योंकि उनको दर्द होगा कि हमें क्यों नहीं भेजा। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपनी जेबें भरते हैं, तो अवाम तो ठीक है फिर भी, लेकिन उन्होंने फिर उठवा लेना था, फिर उन्होंने ब्लैकमेल करना था उसे कि हमें भी भेजो, इसलिए उसने अपना नाम ही नहीं बताया। और पाकिस्तानियों की उसने क्यों नहीं हेल्प की अभी, क्योंकि सैलाब भी आया था, पाकिस्तानियों की उसने हेल्प नहीं की, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों के हुक्मरान जो थे उन पे उसको भरोसा नहीं था, यकीन ही नहीं, क्योंकि वो उसको पता था कि आम आदमी के पास ये नहीं पहुंचेगा, अगर मैंने दे भी दिया ना तो फिर बाद में मुझे उठा देंगे या मेरी फैमिली को किसी मेंबर को उठा के ब्लैकमेल करके तावान मांगेंगे,
तो इसलिए उसने बताया नहीं, अभी भी तुर्की में उसने अपना नाम नहीं बताया। बाकी ये है कि उसने इंडिविजुअली तौर पे जो है ना वो ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह इंडियन जो है वो हर कोई जितना जितना हो सकता है एम्बेसी में वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है। और वैसे भी अकाउंट आ गया है, अभी मुझे पता है डोनेशन भी देंगे, तो ये बहुत अच्छा एक कदम है और ये एक भाईचारे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और फ्यूचर में भी बहुत ये काम आएगा। और ये है कि इससे अमन शांति फैलेगी और मुल्कों में सुकून रहेगा। सुकून ही होना चाहिए, आम आवाम तो यकीन करें सुकून ही चाहती है, कोई भी फाइट नहीं चाहता। सारे यही कहते हैं कि मसले हल हो जाएं तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं अगर वो कहते हैं ना कि ये सारा कुछ ठीक कर देंगे तो उनकी दुकानें कहाँ से चलेंगी, फिर वोट किस नाम से लेंगे ये जो नेता लोग होते हैं। तो यही बात होती है सारी, और काम उन्होंने करने को नहीं होते अच्छे नेता लोगों ने, तो बस ये किसी दूसरे मुल्क के नाम से वोट मांग लिया। कभी यहाँ पे जो है वो हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम इंडिया को ये कर दें, उस नाम से वोट लेना। इंडिया में ये है कि पाकिस्तान हम कश्मीर वापस लेंगे जो उन्होंने लिया हुआ है, उस नाम से वोट लेना। तो यही चलता है। अवाम जो है वो हमारी तरह होती है सारी, आप जैसे आप हैं हम हैं, तो वो बीच में रगड़ते जाते हैं बस। बाकी ये है कि इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे जी, और ज़बरदस्त अप्रिशिएट के काबिल है। अप्रिशिएट करते हैं। और वीडियो ज़बरदस्त थी और ख़ासकर वो बच्चे वाला सीन अच्छा था, एंजॉय किया इस वीडियो को और अप्रिशिएट करते हैं। अगेन मुबारकबाद आप लोगों को, अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।